गुरु दरियाव नहाना हो जामे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव नहाना हो जामे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। पैठत उपजत ज्ञान हो। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। पैठत उपजत ज्ञान हो। जब लग गुरु दरियाव न पावे। जब लग गुरु दरियाव न पावे। तब लग फिरत भुलाना हो। जब लग गुरु दरियाव न पावी। तब लग फिरत भुलाना हो। कोटिन तीरथ गुरु के चरणन। कोटिन तीरथ गुरु के चरणन। श्री मुख आप बखाना हो। कोटिन तीर्थ गुरु के चरणन। श्री मुख आप बखाना हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कहें कबीर सुनो भाई साधो। अजर अमर घर जाना हो। कहीं कबीर जी सुनो भाई साधो। अजर अमर घर जाना हो। गुरु दरियाव नहाना हो जामे दुर्गति भागी। वाह, कितनी छोटी सी पद में कितनी महान बात कह दी है। गागर में सागर भर देने वाली। गुरु दरियाव नहाना हो जामे दुर्मति भागी। गुरु दरियाव, जहाँ कोई पूर्ण सदगुरु का दरबार लगा हुआ है, वहाँ वह दरियाव, उस अमृत गंगा, वहाँ अमर गंगा बहती, दिव्य गंगा बहती है। उस दरियाव में यदि हम नहाते हैं तो जो हमारे मन में दुर्मति है, कुविचार है, वो धीरे धीरे करके सब बह जाएंगे, साफ हो जाएंगे। उसीलिए कहा जाता है ध्यान करो, सत्संग करो, सुमिरन करो, गुरु संगत में बैठो, सत्संग में जाओ। इसीलिए कि वहाँ गुरु का दरबार, जहाँ गुरु बैठा है, पूर्ण रूप से है, उसका दरबार लगा हुआ है, तो वहाँ वो दिव्य गंगा बहती है। और उस दिव्य गंगा प्रकाश, दिव्य प्रकाश की दिव्य गंगा बहती है। और उसमें स्नान करने से हमारे मन में निर्मलता आती है। हालांकि संसार की गंगा में स्नान करने से शरीर की मलिनता दूर होती है, लेकिन इस सत्संग गंगा में स्नान करने से मन की मलिनता दूर होती है। तो इसलिए कहें कि गुरु दरियाव नहाना हो जामे दुर्मति भागे। जिसमें हमारी दुर्मति, जो मन में कुविचार हैं, वे धीरे धीरे समाप्त, मन की जो अज्ञानता है वो धीरे धीरे धुलती है। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल पैठत उपजत ज्ञाना। गुरु का दरियाव, गुरु का दरबार जो है, जहाँ ये दरियाव के रूप में दिव्य गंगा बहते रहती है, उस दरियाव में, उस दरियाव का जो जल है निर्मल है, वह जल दिव्य प्रकाश का जल है। और उसमें वो बिल्कुल निर्मल ही है, उसमें कोई मल विक्षेप आवरण नहीं।
बिल्कुल शुद्ध है, परम पवित्र है। उस जल में ज्यों ही हम तैरते हैं, पैठत उपजत ज्ञानाहो, ज्यों ही हम उसमें प्रवेश करते हैं तो अंतर में ज्ञान पैदा होता है। ज्यों ही हम उसमें प्रवेश करते हैं अंतर में ज्ञान पैदा होता है। आत्मा को शांति प्राप्त होती है, मन भी शांत होता है उस समय। ऐसी शांति प्राप्त होती है उस दरियाओं में बैठते ही, प्रवेश करते ही। जब लग गुरु दरिया न पावे तब लग फिरत भुलाना। सत्य बात है कि जब लग सच्चा गुरु नहीं मिल जाता है तब तक यह जीवात्मा भटकती ही रहती है, भटकती ही रहती है। ऐसा ही कहा, जब लग गुरु दरियाव न पावे तब लग फिरत भुलाना, तब तक वो भूला फिरा करता है। इस संसार में, इस राज देश में, इन सब चीज़ों में, मंदिर मस्जिद में, तीर्थ व्रत में, ये सब भुलाना है, भुलावा है, इसमें भूलते फिरता रहता है। शांति की तलाश तो करता है लेकिन शांति जहाँ नहीं है वहाँ शांति ढूंढता है, भ्रम में कि काश यहीं पर शांति मिल जाए, काश यहीं पर ये हो जाए, ऐसे इस भ्रम में घूमते फिरता है। इसलिए कहते हैं कि जब लग गुरु दरियाव न पावे, जब लग सदगुरु का दरियाव नहीं मिलता है तब लग फिरत भुलाना हो, तब तक वो भूल में फिरते रहता है। वो आगे कहते हैं, कोटिन तीरथ गुरु के चरना श्रीमुख आप बखाना। स्वयं सदगुरु ही कहते हैं कि कोटिन सूरज, यहाँ पर कोटिन कहे हैं लेकिन सत्य है, लेकिन आगे इन्होंने ही कहा कि 68 तीरथ गुरु के चरना। जितने ही संसार के तीर्थ हैं कुल 68 हैं, और 68 तीर्थ गुरु के चरना। ये 68 तीर्थ का फल, करने का फल मात्र सदगुरु के दिव्य चरणों का स्पर्श कर लेने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही कहा गया, ऐसा शास्त्र भी कहता है। कबीर साहब ने भी एक जगह 68 तीर्थ गुरु के चरना की बात कहा है। यहाँ कोटिन तीर्थ गुरु के चरना और महत्ता बढ़ गई है ना। कोटिन तीर्थ गुरु के चरना श्री मुख आप बखानो, स्वयं अपने मुख से बखान करते हैं इस बात का। कहें कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर घर जाना। अब कबीर साहब जी कहते हैं कि हमें तो उस अजर अमर घर जाना है, जो घर कभी जलता नहीं, जिस घर में कभी मृत्यु प्रवेश नहीं करती, अर्थात उस आत्मा अमर लोक हुआ सचखंड पहुँचना है। ठीक।